नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। आज हम जो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारा राजस्थान बुक क्लास 6 चैप्टर 2 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान अर्थात राजस्थान का इतिहास, जो कि हमारा राजस्थान नामक बुक में जो क्लास 6 के लिए प्रिस्क्राइब्ड है उसमें लिखा हुआ है। उसी में हम जानने जा रहे हैं कि राजस्थान का इतिहास क्या है। ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये एक बच्चे के इंट्रो से स्टार्ट होता है कि एक भाटोली चित्तौड़गढ़ का रहने वाला एक बच्चा है जो दीवार पे टंगा हुआ मैप देखता है और उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं का आंसर वो अपने टीचर से पूछता है। और क्वेश्चन ये आता है बेसिकली कि सर हमारे स्टेट का नाम तो राजस्थान है, फिर उसका मैप वगैरह में मेवाड़ नाम क्यों लिखा हुआ है। और मेरे अंकल जो हैं जोधपुर के रहने वाले, और वो मारवाड़ क्यों कहते हैं। तो सिंपली ये जो क्वेश्चन है कि मेवाड़ और मारवाड़ जो राजस्थान के लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं ये क्यों यूज किए जाते हैं, तो इसका आंसर एंशियंट हिस्ट्री में जाता है कि राजस्थान की जो प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री है, वहाँ इनके आंसर्स है। और वो ये आंसर्स हैं कि ये मेवाड़ एंड मारवाड़ आर द एंशियंट नेम्स ऑफ आवर रीजन। ये हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। उससे पहले हम बात कर ले थोड़ा सा, रीजन मीन्स एरिया, कुछ वर्ड टर्म्स हैं। ऋग्वेद, हमारे 4 वेद जो एंशियंट हिस्ट्री में बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ये 4 वेद हैं, 4 वेदास आर देयर। तो उनमें सबसे जो प्राचीन है, ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, वो ऋग्वेदा है। रिटन टेक्स्ट जो है वर्ल्ड का वो ऋग्वेद है, फर्स्ट वेद। उसके बाद एक और टर्म यूज हुई है वो छत्रप। छत्रप होता है चीफ प्रोविंस, और ये जो गवर्नर के लिए, जो गवर्नर की पोस्ट होती है उसके लिए यूज किया गया था शक जो जाति के शासक थे, रूलर्स थे, उनके द्वारा। तो चलिए वापस आते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ की जो बात की गई, ये मेवाड़ और मारवाड़ जो है राजस्थान के लिए प्रयुक्त शब्द है एंशियंट टाइम्स में। एंड राजस्थान वाज नॉट द सेम पॉलिटिकल यूनिट इन द ओल्डन टाइम्स एज वी सी टुडे। बड़ी अच्छी बात ये भी है जानने के लिए हमारे लिए कि ये राजस्थान जो हम आज के परिदृश्य में देख रहे हैं, जो राजस्थान का मैप हम अभी देखते हैं, ये प्राचीन टाइम पर नहीं था, एंशियंट टाइम्स में नहीं था। ये 1 नवंबर 1956 को जो है, 1956 को जो है यूनिफिकेशन के बाद आया हुआ राजस्थान है। एंशियंट टाइम्स में इसके अलग अलग पार्ट्स हुआ करते थे। इन एंशियंट टाइम्स राजस्थान वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जनपदास एंड टेरिटरीज। तो एंशियंट टाइम में ये अलग अलग जनपद, उस समय जनपद कहा जाता था, और टेरिटरीज में डिवाइडेड था। These janpadas and territories were known by the name of geographical place or by the name of the caste residing there, like Jangal, Maru, Arjunayan, Shivi, Mewat, Haruti, etc. तो ये जो नाम है एंशियंट टाइम में जो यूज किए गए टेरिटरीज के लिए, वो नाम या तो उनके ज्योग्राफिकल प्लेस के आधार पर थे, या फिर वो कास्ट जो इनमें रिजाइड कर रही थी, जो जाति रिजाइड कर रही थी या रूल कर रही थी, उसके आधार पे इनके नाम पड़े हुए हैं। एक मैप आप देख रहे हैं, राजस्थान इन एपिक एज। एपिक एज से मतलब है कि राजस्थान में जिस समय इंडिया में महाभारत और रामायण की रचना हुई, जिस समय ये हमारे इंडिया के एंशियंट एपिक्स है रामायण एंड महाभारत, तो इनको जब लिखा गया उस टाइम को एपिक एज के नाम से जाना जाता है। तो एट दैट टाइम राजस्थान का ये मैप आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम का, तो उस समय ये जांगल जो बीकानेर वाला रीजन है उसके लिए जांगल है। बाड़मेर वाला जो एरिया है उसके लिए आपके यहाँ पर मरुकांतार। मत्स्य जनपद जो अलवर भरतपुर वाला है वो मत्स्य। और ये धौलपुर के आसपास वाला जो मथुरा के आसपास का एरिया था वो सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। तो ये महाभारत काल के समय के ये जो राजस्थान के टेरिटरीज हैं जिनके एंशियंट नेम्स है, वो है जांगल, मरुकांतर, मत्स्य और सूरसेन। If yes, then discuss with your teacher and her know the ancient name of your region. In ancient India, Aryans merged small towns and built their respective states. प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ पर रीजन्स थे, उनमें आर्य जाति के जो लोगों का शासन हुआ करता था, तो उन्होंने छोटे छोटे जो टाउन्स थे, स्मॉल टाउन्स थे, उनको इकट्ठा करके बड़े बड़े स्टेट्स में कन्वर्ट किया, और इन्हें ही जनपदा के नाम से जाना जाता था, जनपद। बाद में ये बड़े होकर के अगर इनमें भी जो जनपद, जो पावरफुल जनपद हुआ करता था, वो अपने नियर बाई जो छोटे और वीक जो जनपदास थे उनको जीत लिया करते थे, और फिर वो महाजनपद में कन्वर्ट हुए। और इंडिया में जो है, इंडियन हिस्ट्री में 16 महाजनपदाज की भी एक रेफरेंस आता है कि पावरफुल स्टेट्स थे 16 महाजनपदाज, जो कि जनपद के बाद बने।
तो मैनी जनपदाज ऑफ राजस्थान आर मेंशन्ड इन महाभारत एंड संहिता टेक्स्ट। ये हमारी एंशिएंट जो टेक्स्ट थे महाभारत और संहिता, उनमें ये वर्णित है कि कई सारे जनपद यहाँ पर थे। अब ये कौन कौन से जनपदाज थे उन्हीं का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मरु जनपद। Maru region is mentioned in all our mythological books like Ramayana, Charak Samhita, Mahabharat, Vrit Samhita, including Rig Veda, etc. तो ये जो है मरु जनपद की, मरु रीजन की जो बात की जाती है, ये हमारे जितने भी जो रिलीजियस बुक्स है, माइथोलॉजिकल बुक्स है, एंशिएंट बुक्स है, जैसे कि रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वृत संहिता, ऋग्वेदा एटसेट्रा, उनमें भी डिस्क्रिप्शन है इसका। Maru region was early democracy of Aryans in which some parts of modern Bikaner, Nagaur, Churu, Ganganagar, Jaisalmer and Badmer were included. अब हम जिस मरु जनपद की बात कर रहे हैं, उस मरु जनपद में जो है बीकानेर थे। बीकानेर का जो प्रेजेंट टाइम बीकानेर है, ये उस समय की डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आर्यों के द्वारा स्थापित थी। इसमें बीकानेर का कुछ पार्ट, आधुनिक बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र जो शामिल थे। Over the time, with few developments, Kuru, Bhadra and Jangal named जनपदाज were formed in this region. बाद में और थोड़ा सा डेवलपमेंट्स हुए, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो जनपदाज थे वो थे कुरु, भाद्रा एंड जांगल। नाउ जांगल, मॉडर्न बीकानेर। अब जांगल में कौन कौन से एरियाज थे, तो वो थे बीकानेर, मॉडर्न बीकानेर, नागौर एंड जोधपुर इस जनपद के अंतर्गत आते थे। इट्स कैपिटल वाज अहिच्छत्रपुर, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी अहिच्छत्रपुर, जो कि प्रेजेंट टाइम नागौर है। We can perceive it from modern Nagaur. अहिच्छत्रपुर को हम आधुनिक नागौर से भी जान सकते हैं। According to mythological sayings, Balram and Krishna of Yadav dynasty passed this region while they were going to Dwarika. जो हमारी mythological जो कहानियां हैं, धार्मिक और जो परंपरागत कहानियां हैं, उसके अनुसार यादव वंश के जो कृष्ण और बलराम थे, वो जब द्वारिका जा रहे थे तो इसी क्षेत्र से होकर के गुजरे थे। एक और जनपद जो महाभारत कालीन है वो है मत्स्य जनपद। दिस जनपद इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, इसका मेंशन तो ऋग्वेद में भी हुआ है। ड्यूरिंग महाभारत द कैपिटल ऑफ मत्स्य जनपद वाज विराटनगर, बैराट। महाभारत के टाइम पर जो मत्स्य जनपद की कैपिटल थी वो थी विराटनगर और या बैराट, जो कि वर्तमान जयपुर में नॉर्थ में स्थित है। दिस जनपद वाज लोकेटेड बिटवीन अलवर एंड जयपुर। दिस प्लेस इज आल्सो मेंशन्ड बाय चाइनीज ट्रेवलर युआन स्वांग। तो ये जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे इंडिया, युआन, उन्होंने भी इसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। ये पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ राजस्थान का जो मैप है वो भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला पोर्शन योधेई, इधर आपका जो है झुंझुनू, और इधर का जो क्षेत्र है वो अर्जुनायन, देन मालव और शिवी। तो ये जनपद, ये जो और जो जनपदाज थे उनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। सूरसेन कुछ और जनपद थे, उनमें सूरसेन जनपद। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली ऑफ राजस्थान वाज इंक्लूडेड इन दिस जनपद। ये सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे, जिसमें भरतपुर का बड़ा हिस्सा, धौलपुर और करौली जो थे। द कैपिटल ऑफ दिस जनपद वाज मथुरा, और इस जनपद की जो कैपिटल थी वो मथुरा थी। इन 4th century BC, Greek writers had mentioned Sursen और सोरसेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलेक्जेंडर। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया 326 AD के BC के आसपास, एट दैट टाइम उस जो ग्रीक राइटर्स थे उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। सूरसेन किंगडम इज आल्सो मेंशन्ड इन बयाना प्रशस्ति। बयाना जो भरतपुर में है, वहां से एक प्रशस्ति प्राप्त हुई है, उसमें भी सूरसेन किंगडम का डिस्क्रिप्शन मिलता है। आफ्टर द अटैक ऑफ अलेक्जेंडर, some castes from Punjab and Tak, eager to keep their freedom, came and settled in Rajasthan. अलेक्जेंडर के अटैक के बाद पंजाब की कुछ कास्ट थी, तक पंजाब और तक की, वो अपनी आज़ादी को रखने के लिए थोड़ा सा लालायित थी और वो राजस्थान में आके सेटल्ड हो गई। अमंग दीज, इनमें से जो कास्ट थी वो थी मालव, शिवी, अर्जुनाइन एटसेट्रा। कास्ट वर फेमस फॉर देयर करेज एंड चिवलरी, ये अपनी बहादुरी और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। ये जो मालव, शिवी और अर्जुनाइन कास्ट हैं। शिवी कास्ट एस्टैब्लिश्ड हेगेमोनी इन द ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ डिविजनल रीजन ऑफ मॉडर्न उदयपुर। प्रेजेंट टाइम जो उदयपुर है उसके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ डिविजन्स में जो है
शिवी कास्ट ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। Hence it is recognized by the name of शिवी जनपदा, और ये जो रीजन था ये शिवी जनपद के नाम से ही जाना जाता था। द कैपिटल ऑफ दिस जनपदा वाज मध्यमिका और मध्यमिका। इस क्षेत्र की जो कैपिटल थी वो मध्यमिका या मध्यमिका थी। इट्स रिमेन्स आर फाउंड इन विलेज नेम नगरी नियर चित्तौड़गढ़। इसके जो अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, वो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक स्थान से मिले हैं। नगरी नामक गांव जो है वहां से प्राप्त हुए हैं। दिस टेरेन इज ऑल्सो कॉल्ड मेदपाट, मेवार एंड प्रागवाड़। इस क्षेत्र का जो नाम है वो मेदपाट भी मिलता है जिसे मेवार कहा जाता है, और प्रागवाट भी मिलता है। अर्जुनाइन, अर्जुनाइन जो है भरतपुर अलवर रीजन का जो क्षेत्र था वो अपनी विक्ट्रीज के लिए जाने जाते थे। अर्जुनाइंस टुगेदर विद मालवास डिफीटेड फॉरेन क्षत्रप चीफ ऑफ प्रोविंस इन्वेडर्स। जो कई सारे जो क्षत्रप्स थे उनको इन्होंने मिलकर के अर्जुनाइंस ने और मालव्स ने हराया, उनको डिफीट किया। मालव, the center of the power of Malwas was a town near Jaipur. In modern times it is in Tonk district. मालव रीजन था वो टोंक जयपुर का कुछ हिस्सा था, और इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में टोंक इसका पार्ट था। ओवर द पीरियड दे एक्सटेंडेड टू अजमेर। बाद में अजमेर, टोंक और मेवाड़ की तरफ भी फैल गए। द रीजन ऑफ टोंक, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ कम्स अंडर मालव देश। तो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंडर में जो क्षेत्र आता है वो मालव देश कहलाता था। The Yupa inscription of conquest of the Malwas is situated in Nandsa, भीलवाड़ा। एक यूप स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है जो कि मालवों से संबंधित था, मालव जाति से संबंधित था, और ये भीलवाड़ा के नंदसा से प्राप्त हुआ है। योधई, योधई द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वाज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक ट्राइब। ये एक रिपब्लिक ट्राइब हुआ करता था, गणतंत्रात्मक कबीला। योधई जो था प्रेजेंट टाइम राजस्थान के नॉर्थ पार्ट में इनका रेन था, रूल था। प्रोबेबली योधई डिस्ट्रक्टेड कुषाण पावर इन नॉर्दर्न राजस्थान। संभवतः है शायद इन्होंने जो कुषाण डायनेस्टी का रूल था नॉर्दर्न राजस्थान में उसको खत्म किया। These republic systems remained in their respective regions till Gupta period, और ये गुप्त शासन तक या गुप्त काल तक अपना शासन करते रहे। It seems as if Gupta rulers maintained these in the semi-dependent form. और ऐसा लगता है, ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं इतिहास से कि जो गुप्त शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने भी इनकी जो अर्ध स्वतंत्र स्थिति थी, अर्थात ये कर देते रहे और इनको शासन करने दिया गया, वो स्थिति बनी रही। बट आफ्टर 5th century Hun invasions destroyed the order of republic जनपदास of this place. लेकिन 5th century में जो हून इन्वेडर्स आए, हूण जाति के जो आक्रमण हुए, उन्होंने शायद संभवतः इनकी रिपब्लिक जनपदाज के शासन को समाप्त कर दिया। The destruction of this place is mentioned in the next text named वृद्ध संहिता। ये बृहद या वृद्ध मीन्स बड़ा, संहिता यानी बुक। तो ये इनका जो डिस्क्रिप्शन है इनके शासन के अंत का वो वृद्ध संहिता से भी प्राप्त होता है। Afterwards, बाद में these जनपदाज had been known by the other names and boundaries like मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़। बाद के समय में इन्हीं क्षेत्रों के नाम जो है उनको हम इन्हीं क्षेत्रों को हम नए नामों से परिचित हो पाते हैं, जैसे कि मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, ढूंढाड़ या ढूंढाड़, मेवाड़ एटसेट्रा। अब इनका वर्णन देख लिया जाए। मेवाड़, एंशियंट रीजन ऑफ शिवी जनपद इज कॉल्ड मेवाड़। शिवी जनपद का जो प्राचीन जो नाम था वो ही मेवाड़ है। मॉडर्न उदयपुर, इसके अंतर्गत मेवाड़ में कौन कौन से जिले अभी प्रेजेंट टाइम वाले इंक्लूड किए जा सकते हैं, उनमें मॉडर्न उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स, ये इस रीजन के पार्ट थे। गुहिल और सिसोदिया डायनेस्टी रूल्ड दिस रीजन फ्रॉम 7th century टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान। गुहिल और सिसोदिया वंश के जो शासक थे उन्होंने 7th century से लेकर के और जब तक राजस्थान बना मींस आजादी के समय तक इन शासकों ने शासन किया। ओवर द टाइम नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर एटसेट्रा रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ मेवाड़। इस पूरे समय में 7th century से लेके और 1947 तक अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल्स रही, राजधानियां रही, उनमें नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर ये राजधानियों के रूप में रहे।
द डायलेक्ट ऑफ दिस प्लेस इज मेवाड़ी। इस क्षेत्र की जो भाषा है, लैंग्वेज है, बोली है, डायलेक्ट मीन्स बोली, भाषा तो नहीं कहेंगे, बोली, वो मेवाड़ी है। सेकंड जो रीजन है, जो इसका नाम है, वो है वागड़। इन राजस्थान टू रीजन्स आर नोन बाय द नेम ऑफ वागड़, वन डूंगरपुर बांसवाड़ा एंड सेकंड नरहर नोहर भादरा एंड रीजन्स ऑफ कनाना नियर पिलानी, नियर पिलानी। तो राजस्थान में दो क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। वागड़ एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का रीजन है, और दूसरा जो है वो नरहर नोहर भादरा और कन्नरा जो पिलानी के आसपास के क्षेत्र हैं, इन्हें बांगड़ या वागड़ ये भी कहलाते हैं। तो ये दो अलग अलग नाम से हैं, बट मेनली टेरेन ऑफ डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑफ साउथ राजस्थान इज कॉल्ड वागड़ और वागड़। तो वैसे तो ये वागड़ जो है वो दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, और जो हम बात कर रहे हैं कि पिलानी के आसपास के क्षेत्र हैं, जो कि नरहर नोहर भादरा है या कनाना है, ये बांगड़ के नाम से जाने जाते हैं। द डायलेक्ट ऑफ दिस प्लेस इज वागड़ी, और इस क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में जो लैंग्वेज, सॉरी नॉट लैंग्वेज, डायलेक्ट जो बोली जाती है, बोली जो बोली जाती है, वो वागड़ी कहलाती है। मारवाड़, ओवर द पीरियड एंशियंट मरु रीजन हैड बीन कॉल्ड मारवाड़। पूरे जो एंशियंट रीजन में, जो मरु रीजन के नाम से जो क्षेत्र जाना जाता था, वो बाद में उसको मारवाड़ कहा गया, मारवाड़। गुर्जर प्रतिहार्स रूल्ड इन 7th सेंचुरी ऑन इट्स मंडोर रीजन। 7th सेंचुरी में यहाँ पर मंडोर जो क्षेत्र था, जोधपुर का जो पार्ट है, वहां पर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने शासन किया। लेटर ऑन राठौड़ डायनेस्टी एस्टेब्लिश देयर हेगेमनी ऑन दिस रीजन, और बाद में जो है इस रीजन में जो है राठौड़ डायनेस्टी ने रूल एस्टेब्लिश किया, और 1459 में जो है यहाँ पर जोधपुर नगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट रीजन इज हाड़ौती। अच्छा, हाड़ौती हम पढ़ने से पहले इस मैप को समझ लीजिए। राजस्थान जो इसके अलग अलग रीजन है, तो ये आप चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वो शेखावाटी, ये मेवात जो कि अलवर भरतपुर का क्षेत्र है वो मेवात, जयपुर टोंक और अजमेर वाला क्षेत्र है वो ढूंढाड़, हाड़ौती, कोटा बूंदी झालावाड़ हाड़ौती रीजन, उदयपुर राजसमंद वाला जो एरिया है मेवाड़, नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो पोर्शन है दैट इज वागड़, जोधपुर जो है नागौर, और इधर का जो बेल्ट है पाली जोधपुर नागौर वाला, वो मारवाड़ के नाम से, इसमें सिरोही और ये क्षेत्र भी शामिल थे, और जैसलमेर वाला क्षेत्र जो है माड़ के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करें हाड़ौती रीजन की। इसमें मॉडर्न बूंदी एंड कोटा रीजन इज कॉल्ड हाड़ौती। इन एंशियंट टाइम्स मीना ट्राइब रूल्ड दिस टेरेन। प्राचीन समय पर यहाँ पर मीना कास्ट के लोगों का शासन था। बूंदी वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ बूंदा ऑफ मीना डायनेस्टी, और बूंदी का नाम तो जो है मीना राजवंश या मीना वंश के जो शासक थे, एक व्यक्ति था बूंदा, उसके नाम पर ही बूंदी पड़ा हुआ है। और द पीरियड हाड़ा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स हेगेमनी ऑन दिस रीजन। बाद में जो है चौहान राजवंश की जो एक शाखा थी, उन्होंने बूंदी में अपना शासन स्थापित किया, इस क्षेत्र में हाड़ौती रीजन में। आफ्टरवर्ड दिस टेरेन एंड इट्स डायलेक्ट इज कॉल्ड हाड़ौती। बाद में इस क्षेत्र को और इस यहाँ की जो बोली थी, डायलेक्ट थी, उसको हाड़ौती कहा गया। ढूंढाड़, जयपुर एंड इट्स एडजॉइनिंग रीजन्स वर फेमस बाय द नेम ऑफ ढूंढाड़। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। In 12th century, Kachwaha Rajput defeated the local tribes of Meena and Badgujar and established the foundation of their kingdom. 12th century में कछवाहा शासकों के जो राजपूत शाखा थी, उन्होंने जो है यहाँ के मीणा और बड़गुजर जाति के लोगों को, शासकों को पराजित किया और अपना शासन स्थापित किया, कछवाहा वंश। The language of this place, the dialect of this place is called ढूंढाड़ी, और इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो है ढूंढाड़ी। मेवात, The region of Alwar Bharatpur is called Mewat because of abundance of Mev caste. यहाँ पर मेव जाति के लोग बहुत रहते हैं अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में, इसीलिए इस क्षेत्र को मेवात के नाम से जाना जाता है। The famous hero of Mewatis was Hasan Khan Mewati, who fought against Babur in the war of Khanwa in favor of Rana Sanga, was killed. यहाँ का जो फेमस हीरो था इस रीजन का, मेवातियों का, वो हसन खान मेवाती था, और वो जो बाबर के साथ खानवा का युद्ध हुआ, उस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा और मारा गया। अपार्ट फ्रॉम these regions, there are some more regions of Rajasthan like Jaisalmer is called Mud और Wal,
इन जो अपन ने चर्चा करी है उन क्षेत्रों के अलावा भी कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे कि जैसलमेर का जो क्षेत्र था वो माड़ या वल के नाम से जाना जाता था। जोधपुर का जो सदर्न पार्ट था वो गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। प्रतापगढ़ का जो पार्ट था वो कांठल के नाम से जाना जाता था। झालावाड़ को मालवा कहा जाता था। चूरू झुंझुनू शिखर का जो एरिया है उसे शेखावटी के नाम से जाना जाता था। ब्यावर अजमेर रीजन जो था उसको मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से फेमस था। Rajasthan and its different regions are rich in dialects, costumes, behavior and traditions due to geography and circumstances. राजस्थान जो है और उसके जो डिफरेंट रीजन्स है, क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, वो अपनी बोलियों की समृद्धता, कॉस्ट्यूम्स यानी पोशाक, वेशभूषा, बिहेवियर, व्यवहार और परंपराओं के कारण बहुत ही फेमस रहे हैं और काफी धनी है, समृद्ध है इस मामले में। तो ये था आपका चैप्टर 2 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री में राजस्थान के जो डिफरेंट रीजन्स थे उनके क्या नाम थे, उनके क्या सिचुएशंस थे, उनके बारे में हमने स्टडी किया। तो आई होप कि आपको ये समझ में खूब अच्छे से आया होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग वीडियोज एट बोधिलता। थैंक यू वेरी मच।